हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक गजब का वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, यानी गजब की क्लोनिंग करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा गिटहब का यूनिवर्स 2023 गेट फ्री टिकट। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे इन्होंने कैसे वेबसाइट बनाई है, और उसी का मैंने क्लोन किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी ऑसम वेबसाइट है इनकी। ये टिकट वगैरह और इस पे हॉर इफेक्ट, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी हद तक सेम रखने की कोशिश की है। और अगर दोस्तों आप ये वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आपके अंदर एक अलग लेवल का फ्रंट एंड को लेकर अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़रूर इसकी क्लोनिंग करिएगा। अब ये तो रहा मेन वेबसाइट, इसी की क्लोनिंग मैंने की है। ये रही मेरी वेबसाइट। तो एक बार मैं भी विजिट करा देता हूँ आप लोगों को, आप लोग देख लीजिए। बहुत हद तक मैंने उसकी तरह बनाने की कोशिश की है। तो कैसे बनाया है, कैसे क्लोन किया हुआ है, इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपको पता ही है क्या करना है। आपको पूरा इफ़ेक्ट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसको बनाने में यूज़ किया हुआ है। और ये तो इफ़ेक्ट दोस्तों गज़ब का है, देख सकते हैं आप दोस्तों। ये सब अगर आप अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करते हैं तो वो अलग ही लेवल का लगता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि कैसे बनाई गई है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए वेबसाइट का। और दोस्तों, ये बैकग्राउंड में जो आपका 3D ब्लर इफेक्ट आ रहा है वो भी कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा। देख लीजिएगा, नए बार में जो बैकग्राउंड में उसकी ब्लर इफेक्ट आ रहा है, देखिए काफ़ी आसम लग रहा है। और स्क्रोलिंग भी काफ़ी स्मूथली है दोस्तों, ये देखिए। तो इसके लिए दोस्तों लाइक और शेयर तो बनता ही, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं कोड पे। तो ये रहा हमारा मेन HTML का कोड। और उसमें मैंने एक लिंक इंक्लूड की हुई है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। और ये वाला जो लिंक है इसको मैं अभी बताता हूँ। ये हमारा सिंपल सा फॉन्ट आसम का लिंक है। और उसका सीडीएन आपको यहाँ से फॉन्ट आसम आइकन सीडीएन सर्च करने पे मिल जाएगा, जो कि ये हमारा फॉन्ट आसम लाइब्रेरी है। इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ से कॉपी लिंक टैग करके यूज़ कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों, अगर जो भी आपको आइकन यूज़ करना है वो आपको फॉन्ट आसम आइकन में आना है एंड इसको क्लिक करना है। याद रहे दोस्तों, फॉन्ट आसम आइकन। और पहला वाला क्या था, फॉन्ट आसम आइकन सीडीएन। ये हमारा फॉन्ट आसम आइकन सीडीएन था, ये सर्च करना था और यहाँ से क्लिक करना था और यहाँ से इसको यूआरएल को लगा देना था। ये हमारा पहला काम था। एंड दूसरा हमारा है फॉन्ट फॉन्ट आसम आइकन। सिर्फ फॉन्ट आसम आइकन है दूसरा। एंड यहाँ पर जो भी आइकन आपको चाहिए, जैसे मुझे गिट का चाहिए, अब वो गिटहब की क्लोनिंग कर रहे हैं यूनिवर्स 23 की, तो उसी की बात करेंगे। तो गिट का चाहिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गिट का मिल गया, गिटहब का है। तो आप यहाँ से सिंपली सा इसे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप सिंपल कॉपी कर लेंगे। इतना हमारा हो गया आइकन का काम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। और दूसरा लिंक क्यों लगाया है वो अभी मैं बताऊंगा। ये हमारी वेबसाइट है जो मैंने खुद क्रिएट की हुई है। देखिए एकदम सेम इफेक्ट है। अब हम लोग कोडिंग पे चलते हैं। ये दूसरा लिंक जो है AOS का है। इसका जब यूज़ होगा तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना सिंपल सा बॉडी सेक्शन में आते हैं। और ये रहा हमारा पूरा हीरो सेक्शन। पहला डिव हम लोग बनाएंगे हीरो नाम से। तो आप लोग भी पहला डिव हीरो नाम से बनाइएगा। मैं इसका कोड आपको पूरी तरह से गिटहब पे दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख कर कर लीजिएगा। और दोस्तों कॉपी मत करिएगा, कॉपी करने से आपको कोई भी नॉलेज नहीं होगा। तो आप देख कर करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा। वरना मेरे साथ ही जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो और अच्छा आपको नॉलेज आएगा। एंड हीरो की स्टाइलिंग देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर में मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट फैमिली, ये
फॉन्ट फैमिली आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ले लिया है। कलर मैंने बाय डिफॉल्ट वाइट ही रखा है। स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ रखा है ताकि जब हम वेबसाइट को अपने स्क्रॉल करते हैं, ये जब स्क्रॉल करते हैं तो वो बिना स्टक हुए आसानी से स्क्रॉल होते रहे। तो इसके लिए हम लोग स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ यूज किया हुआ है। एंड बॉडी में बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट मैंने ये ब्लैक लिया हुआ है एंड विथ 100%। अब हीरो सेक्शन को मैंने क्या किया, विथ 100% दे दी एंड हाइट 100% दे दिया है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसे ओपन करेंगे एंड नैव सेक्शन पे आएंगे। ये हमारा नैव सेक्शन है। ये सिंपल सा हम लोग उसके बाद क्या बनाएंगे, नैव सेक्शन। एंड नैव सेक्शन को ओपन करेंगे। उसमें हमारा सबसे पहला डिवाइस जो हमारा गिट नाम से है एंड दूसरा है जो हमारा लिस्ट नाम से है एंड तीसरा हमारा बटन के लिए है। तो इतना काम हम लोग करेंगे अपना सिंपल सा नया बार बनाने में। पहला टिप बनाएंगे गिट नाम से, दूसरा हम लोग लिस्ट नाम से बनाएंगे और तीसरा हम लोग बटन नाम से बनाएंगे। और गिट में हम लोग देखेंगे कि गिट में मैंने एक H1 लिया हुआ है और उसमें सिंपल सा गिटहब का जो हमारा सिंपल सा आइकन का लिंक था, यानी कि जो मैंने आपको बताया था यहाँ से फॉन्ट आसम आइकन से, वो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है गिटहब का। एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस के लिए ये लगा दिया हुआ है। ये यूज़ मैं नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा था। एंड उसके बाद मैंने गिटहब यूनिवर्स लिखा हुआ है, जो कि हमारा इतना वाला पार्ट है। ये जो इतना सा पार्ट हमारा है, ये आइकन एंड ये इसके लिए किया हुआ है। एंड उसके बाद हमने लिस्ट ली हुई है एंड लिस्ट में हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सा ये हमारा लिस्ट है, उसमें यूएल है एंड 4li है। तो सिंपल सा ये हमारा है सेशन, स्पीकर एंड FAQ, ये सारी चीज़ें इसमें है लिस्ट में। एंड उसके बाद हमारा दो बटन है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ये सिंपल सा हमारा बटन है, इसका क्लास हमने बटन लिया हुआ है एंड इसमें हमने दो बटन डाली हुई है। जैसे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करिएगा। पहली बटन है जिसका क्लास BTN है, ब्लैक है एंड दूसरी बटन है जिसका क्लास वाइट BTN है। एंड इसमें भी मैंने गेट जो एरो का होता है आइकन वो डाला हुआ है। आप फॉन्ट आसम आइकन से सर्च करिएगा, वहाँ से आपको सिंपली मिल जाएगा। तो इतना काम मैंने HTML में किया है और नैवबार का। अब इसकी स्टाइलिंग देख लेते हैं सिंपल सा। तो मैंने जो है नैवबार का जेड इंडेक्सिंग 1 दी हुई है ताकि वो हमेशा ऊपर आता रहे। टॉप से 0 दी हुई क्योंकि पोजीशन मैंने स्टिकी रखी हुई है। और जितना कलर इसमें जितनी भी टेक्स्ट है वो वाइट होंगे, विथ 100% दी है। बट हाइट को मैंने 80 पिक्सल दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो सिंपल सा थोड़ा सा स्क्रॉल करोगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये मैंने पूरी 80% ली हुई है टॉप से यहाँ तक। दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे टॉप से और यहाँ तक जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है। एपिक पेन को अलाउ करता हूँ ताकि आप लोगों को इफेक्ट समझा सकूं, अगर कर्सर से नहीं समझ में आता है तो। यहाँ पर एपिक पेन, ओके, इसको अलाउ कर देता हूँ। एंड ये थोड़ा सा मिडिल में आता है। चलिए टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा वेट कर ही लेते हैं। आजा आजा आजा, एक गाना है मेरा दिल ये पुकारे आजा, बहुत ही फेमस हुआ है। तो ये आ गया एंड इसको हम लोग साइड में करते हैं एंड पेन लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो इतनी विड्थ है ये मैंने क्या किया है, 80% रखा हुआ है। इतना ये जो पूरा ये है, पूरा ये जो जा रहा है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये पूरा ऊपर से इतना, थोड़ा एपिक पेन गड़बड़ सा चल रहा है। ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टली तो दोस्तों हमारा क्या है 100% है, बट वर्टिकली हमारा कितना है 80%। ये पूरा हमारा 80% है। बहुत गंदगी हो गई है तो इसे साफ कर देते हैं। ओके, एपिक पेन को थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं और आगे चलते हैं और समझते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर रखा हूँ ब्लैक एंड ब्लर। जो हमारा पीछे से
ब्लर आ रहा है वो बैकड्रॉप फिल्टर इसकी वजह से आ रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों तो अभी देखिएगा वो बैकग्राउंड का जो ब्लर प्रॉपर्टी वो चली जाएगी। तो देखिए सिंपल सा यहाँ से बैकग्राउंड से चला गया है, आपको दिख रहा होगा। तो बैकड्रॉप प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी क्यों यूज़ किया जाता है। एंड डिस्प्ले फ्लैग्स रखा हुआ है। अब नैव के अंदर जो गिट है उसको हमने डिस्प्ले फ्लैग दिया हुआ है, अलाइन आइटम सेंटर दिया हुआ है, पैडिंग मैंने ले ली है टॉप से एंड राइट से 0, बॉटम से 10 पिक्सल एंड 75 पिक्सल। कर्सर पॉइंटर रखा है। ये दोस्तों गिट वाला पार्ट हमारा सिर्फ इतना पार्ट था जो कि ये आइकन और ये इसके लिए हमने ये यूज़ किया था। एंड उसके बाद हम लोग H1 को थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पर फॉन्ट साइज 36 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट भी 500 दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा सिर्फ गिटहब यूनिवर्स से जो लिखा हुआ है इसके लिए मैंने यूज़ किया हुआ है क्योंकि ये H1 में था। एंड आइकन को भी मैंने फॉन्ट साइज 33 पिक्सल दे दी है। देखिए दोस्तों ये आई को यूज़ किया हुआ है तो आइकन के लिए यूज़ किया हुआ है। एंड उसके बाद हम आते हैं नैव लिस्ट जो कि हमारा ये वाला है। देखिए ड्यू डॉट लिस्ट जो है इसके स्टाइलिंग हमने कैसे की है वो दिखाता हूँ। तो चलिए ओके, मैं क्या है ना कभी कभी क्लिक करके दूसरी तरफ चला जाता हूँ। अरे मेरा मतलब वो नहीं है, तुम लोग जल्दी से सोच लेते हो वो सब। हाँ चलो पढ़ाई पे ध्यान दो पहले। ये रहा हमारा लिस्ट। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है पहले थोड़ा सा ऊपर आते हैं। हाँ तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स लिखा हुआ है ताकि वो जो हमारा आइटम है वो एक लाइन में आ जाए। एंड अलाइन आइटम सेंटर कर दिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दीजिए। फिर एल में हम लोग UL में आएंगे एंड पैडिंग दे देंगे। ये आप लोग जानते ही होंगे अगर आप लोग कर रहे हैं तो। क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक करते हैं ताकि वो एक लाइन में रहे, ये सारा कंटेंट एक सीधा एक ब्लॉक लाइन में रहे, इसलिए डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक यूज़ करते हैं। अलाइन आइटम सेंटर एंड लिस्ट स्टाइल नन इसलिए यूज़ करते हैं दोस्तों ताकि जो एंकर टैग में हमारा जो भी स्टाइलिंग वगैरह आती है, जैसे नीचे जो होता है टेक्स्ट का डेकोरेशन वगैरह जो आ जाता है वो सब ना आए। और फिर आते हैं एंकर टैग में। एंड फ़ॉन्ट का साइज़ 20 पिक्सल रखे हैं, फ़ॉन्ट का वेट 500, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर भी नन रखते हैं, कलर बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं वाइट। वहाँ पर वाइट रखा है बट यहाँ पर यूज़ करके हम लोग चेंज कर देंगे क्योंकि वो एंकर टैग का ब्लू ब्लू दिखता है। तो इतना हमारा लिस्ट का काम हो गया है, हमारा गिट का काम हो गया है एंड लिस्ट का काम हो गया है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं बटन पे आता हूँ। तो ये हमारा बटन है, पहले हमारा बटन नाम का क्लास है एंड उसमें ये 2 बटन है, ब्लैक एंड वाइट। तो चलो ब्लैक एंड वाइट करते हैं। इसको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा ब्लैक वाला पार्ट है एंड ये वाइट वाला पार्ट है। तो चलिए स्टाइलिंग पे चलते हैं। पहले मैं बटन्स को क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स ले लिया हूँ ताकि एक लाइन में आए। बाकी ये सारी चीज़ें एक ही में है, आप समझ सकते हैं, ऊपर कई बार समझा दिया हूँ। फिर ब्लैक वाले बटन को मैंने क्या किया, विड्थ दे दिया है, कलर, फॉन्ट साइज, पैडिंग दे दी है, आउटलाइन जो है दोस्तों उसका नन कर दिया है, कर्सर पॉइंटर रखा है, बैकग्राउंड ब्लैक रखा है एंड बॉर्डर दे दिया है 3 पिक्सल सॉलिड ग्रे का एंड बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का। बॉर्डर रेडियस दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो दिखा देते हैं। ये जो देखिए ये हमारा जो कोने पे आप फोकस करिएगा, ये कैमरा मैन फोकस करो। तो मेरे पास तो कैमरा मैन है नहीं बट आप लोग फोकस करिए। ये कर्सर वाला जो पॉइंट है ये अभी देखिएगा ये थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको बंद करते हैं और करते हैं टिल्ड। टिल्ड के लिए क्या करते हैं हम लोग, बॉर्डर रेडियस यूज़ करते हैं। ये आपको आई होप पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने समझा दिया। तो देखिए ये अब थोड़ा सा टिल्ड हो गया है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ज़्यादा करके दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं हटा दूंगा। 35 पिक्सल लेते हैं। तो देखिए ये टिल्ड हो गया। अब तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि बॉर्डर रेडियस का वर्क क्या है। तो चलिए ओके, स्मूथ रहेगा मेरा, कुछ ज़्यादा ही आगे में चला गया था। ओके हम लोग कहाँ थे, यही है, थोड़ा सा समझाने के चक्कर में ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। हम लोग LI में थे एंड
ये हो गया था हमारा एंकर टैग बटन्स में थे। ओके, ये 5 पिक्सल यहाँ पे मैं था। एंड हावर इफेक्ट लगा दिया हुआ है कि कलर जब भी हॉवर हो कलर वाइट हो जाए एंड पैडिंग इतना आ जाए। तो देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो जा रहा है हॉवर करते ही। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही है, तो वाइट है, बट ये आई के लिए मैंने लगाया हुआ है, ये इसके लिए एरो के लिए है। वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं ले रहा था तो उसको वाइट करना पड़ा। एंड उसके बाद दोस्तों सेम काम हमने ब्लैक के लिए भी ये बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड को वाइट कर रहे हैं और करने पे ये देखिए ग्रे से वाइट हो रहा है, उसके लिए है ये इतना हमारा पार्ट। एंड उस सेम वर्क हमने वाइट वाले के लिए भी किया हुआ है, बस इसमें बैकग्राउंड वाइट रख दिया है, यही चेंज है, बाकी सारा बटन में काम सेम है। तो ये आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ये हमारा मेन पार्ट आता है जो कि इमेज वाला है। तो इसको पहले समझेंगे कि क्या बात है यहाँ पर। देखिए ऐसे जब भी हम लोग ले जा रहे हैं तो ये जूम हो रहा है एंड ये सब काफ़ी स्टाइलिश किया हुआ है, तो इसको मैं समझा दे रहा हूँ पहले आप लोगों को। पहले हमारा ये एक मेन डिव है इसके अंदर। एंड ये हमारा पूरा इतना बना रहा है मेन डिव। ओह, लाइन मेरी बहुत टेढ़ी बेढ़ी जा रही है, तो उतना वो मत करिएगा। ये हमारा मेन डिव है पूरा यहाँ से। एंड उसके बाद एक और डिव है, ये ऐसे करके हमारा पूरा एक डिव है जो ये पूरा इमेज हमारा आ रहा है, आप समझ गए होंगे। एंड उसके बाद हमारा एक इमेज है। एंड मैंने ये जो स्पेस आ रहा है ये पैडिंग और मार्जिन के थ्रू दिया हुआ है। ये जो भी स्पेस आ रहा है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैंने स्पेस दिया था दोनों तरफ। एपिक पेन को फिर से ऑन करता हूँ। ये हमारा स्पेस जो आ रहा है इधर भी, ये नीचे भी, ये सारा स्पेस जो आ रहा है एक डी से दूसरे डी पे। एंड इधर भी है दोस्तों, ये सारा जो भी है ऊपर भी है, तो ये सारा मार्जिन पैडिंग के थ्रू किया है। तो हटाते हैं इसको एंड चलते हैं कोड पे और समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका HTML वाले पार्ट पे आऊँगा। तो हमारा नैव बार का काम खत्म हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं नैव बार को बंद कर देते हैं एंड मेन को ओपन करते हैं। तो ये हमारा मेन वाला पार्ट है। पहले देखिए दोस्तों, डिव का मेन बनेगा, क्लास मेन नाम से बनेगा एक डिव। एंड उसको ओपन करेंगे, उसमें हम लोग एक इमेज रखा हुआ है। एंड देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या वर्क किया हुआ है मेन नाम के इस डिव में। ये हमारा दूसरा है, तो इसको बाद में देखेंगे। ये हमारा मेन नाम है, इतना आप लोग करेंगे HTML वाले पार्ट पे एंड देन चलेंगे स्टाइल वाले पार्ट पे। तो मेन को हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लैश रखा है, इसकी विड्थ दे दी है 20,020 12,020 दोस्तों, सॉरी। ये जो हमारा पूरा विड्थ था, ये जो मैं पहली बार आपको ड्रा करके दिखाया था, कहाँ गया, इसको ऑफ करता हूँ। ये पूरा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था बड़ा वाला, ये वाला हमारा पार्ट जो है ये। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एंड उसके बाद ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है ताकि हम लोग जब जूम करें तो वो बाहर जो भी निकल रहा है पार्ट वो हिडन हो जाए। यहाँ पर देखिएगा जैसे ही जो भी जूम हो रहा है तो बाहर पार्ट इसके आ रहे होंगे, तो उसको हम लोगों ने हिडन कर दिया। एंड अलाइन आइटम सेंटर ले लिया, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर ले लिया है एंड मार्जिन। उसके बाद हम लोग इमेज वाले पार्ट पे आएंगे। एंड इमेज वाले पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे कि मेन का जो इमेज है इसकी विड्थ को 100% रखेंगे। एंड बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल दे दिए, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है ताकि वो अपनी जगह से कहीं ना जाए। ट्रांजिशन टाइम लगा दिया 2 सेकेंड ताकि जब जूम हो तो वो तेज़ी से ना जूम हो। अगर मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों तो अब देखिएगा जूमिंग हमारा एक, देखिए तुरंत हो जा रहा है, जैसे ही मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तुरंत हो जा रहा है। आप लोग कर्सर नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा रहा हूँ।
ये पेंसिल हमारी है जहाँ पे, ये समझिए कर्सर है। अब मैं यहीं पे कर्सर छोड़ूंगा तो देखिएगा झटके से ही एकाएक हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने ट्रांजिशन का यूज़ किया हुआ है ताकि वो स्लोली जाए। आई होप आपको ट्रांजिशन का मतलब समझ में आ गया होगा। एंड और में हमने वही जूम करने के लिए ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1 लगा दिया है ताकि वो अपने इमेज से 1.1 गुना बढ़ जाए। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड चलिए चलते हैं यहाँ पर, और ये हमारा इतना करने के बाद इतना इफेक्ट आया हुआ है। एंड नीचे हम लोग देखते हैं क्या है। नीचे हमारा ये छोटा सा एक कंटेंट है, इसको मैं एक डिव में बना के यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा हो गया। अब मैं कंटेंट नाम का एक डिव बनाऊंगा, क्लास कंटेंट, एंड उसको ओपन करूँगा। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, एक स्पैन, 2 स्पैन एंड 3 स्पैन लिया हुआ है, और सब में कंटेंट को रख दिया हुआ है। और 2 स्पैन में मैंने एक अलग क्लास यूज़ कर लिया हुआ है ताकि इनको मार्जिन पैडिंग के द्वारा अपना स्टाइलिंग कर सकूँ। क्योंकि हमारा कंटेंट वाला इतना पार्ट है दोस्तों, देखिएगा सिर्फ इतना पार्ट। ये नीचे का पार्ट अभी आप लोग भूल जाइएगा, अभी वो जब आएगा तब समझाऊँगा। सिर्फ इतना पार्ट आपका है, इतना पहले करिएगा, फिर आइएगा सीएसएस वाले पार्ट, फिर हम लोग को देखेंगे सीएसएस वाला पार्ट। तो कंटेंट है हमारा, पैडिंग टॉप से हमने 50 पिक्सल रखा है, विथ 100% रखा है। एंड कंटेंट की स्पैन को क्या किया हुआ, पैडिंग लेफ्ट से 90 पिक्सल रखा हुआ है, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल एंड विथ को 100% कर दिया है। अब मैंने ट्राई नाम का बनाया था बट यहाँ पर कुछ यूज़ नहीं किया हुआ है, मेरा काम लगता है हो गया था। तो आप लोग क्या करिएगा, क्या कर जब मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो HTML पहले बना लेता हूँ, तो कभी कभी यूज़ नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं कोडिंग में बगिंग भी कर ले रहा हूँ साथ ही साथ वीडियो बनाने के साथ। तो अब देखिएगा हमारा कुछ भी फ़र्क नहीं आया होगा, कंटेंट में कुछ भी फ़र्क नहीं आया है। तो आप क्लास को रहने ही दीजिएगा क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है, तो मत बनाइएगा। एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना ये जो यूनिवर्स वाला है। तो सिंपल सा आप लोग यूनिवर्स बनाइएगा क्लास यूनिवर्स नाम से, और उसमें एक इमेज टैग दीजिएगा, और उसमें इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर है जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए ये हमारा फ़ोल्डर है, इसमें सारी इमेजेस हैं। डोंट वरी, इसका मैं लिंक दे दूँगा गिटहब पे, जहाँ से आप कोड करेंगे वहीं पे ये भी होगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड उसमें हीरो लोगो एसवीजी जो है, हीरो लोगो एसवीजी कहाँ गया मेरा, ये रहा। तो ये वाला पार्ट हमने इसमें इंक्लूड कर दिया हुआ है। सिर्फ इतना काम किया हुआ है। एंड उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्स को पैडिंग दे दी है। एंड देखते हैं कि कैसा आया हमारा। सिंपल से ये हमारा यूनिवर्स 23 है जो कि हमारा दिख रहा है, इसका मैंने यूज़ किया हुआ है। एंड उसके बाद हम लोग ये वाला पार्ट ड्रा करेंगे। इसमें हमारा, इसको समझा दूँ अगर आपको, तो इसमें वर्क कैसे हो रहा है। इसमें हमारा एक मेन डिव है, जल्दी जा यार, मेरा कर्सर बहुत स्लो हो जाता है यार एपिक पेन के साथ, पता नहीं क्यों। अगर आपको पता हो तो कमेंट करिएगा। ये मेन हमारा डिव है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड उसमें 2 और डिव हैं, तो ये हमारा 2 और डिव है, उस मेन के अंदर 2 डिव और है। ये एक डिव के अंदर है और एक डिव के अंदर हमारा बटन है। ऐसा काम हो रहा है हमारा। तो चलिए देखते हैं इसको। एपिक पेन को हटा देता हूँ मैं एंड कोडिंग देखते हैं। तो इसको हटाते हैं, जिसका काम हो चुका है। अब मैं एक डिव बनाता हूँ जिसका नाम है ग्लोबल। तो आप भी बनाइएगा ग्लोबल नाम से। एंड उसके अंदर ये हमारा मेन डिव है, उसके अंदर एक डिव मैंने बोला था, ये एक डिव होगा हमारा जो कि फ्यूचर नाम से है। एंड उसमें हमने अपने कंटेंट को रख लिया है यहाँ तक। तो जो कि कंटेंट ये हमारा है, ये वाला पार्ट मैंने कॉपी करके रख लिया है। एंड उसके बाद दूसरा डिव है जो कि बटन के लिए है, तो डिव डॉट क्लास ग्रेडियंट रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात ये है कि मैंने इस डिव को इसलिए यूज़ किया है ताकि ये जो बॉर्डर आ रहा है ना दोस्तों, ये जो बॉर्डर ये अलग अलग कलर में आ रहा है, इसके लिए मैंने ये ग्रेडियंट डिव यूज़ किया हुआ है, जो कि आप देखेंगे बहुत मेहनत लगती है ऐसा इफेक्ट बनाने में। तो इसके लिए यार लाइक और शेयर तो बनता ही है। एंड उसके बाद मैंने एक सिंपल बटन लिया हुआ है। एंड ये आइकन यूज़ किया हुआ है एरो के लिए, जो कि इसके अंदर है, ये वाला एरो।
आपको दिख रहा होगा गेट टिकट के बाद। एंड चलिए इतना काम कर लीजिएगा आप पहले HTML में। एंड एक बार फिर से कोड देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सिंपल सा है। एंड अब आते हैं हम लोग स्टाइलिंग वाले पार्ट में। ये हमारा ग्लोबल है, डिस्प्ले फ्लैग रखा है ताकि दोनों कंटेंट हमारे आ जाए, और जस्टिफाई स्पेस बिटवीन किया हुआ है ताकि स्पेस लेके अपने अकॉर्डिंग वो हो जाए। अगर मैं ये इसको हटा देता हूँ तो देखिएगा, देखिए ये यहाँ पर आके चिपक गया। तो इसके लिए हम लोग स्पेस बिटवीन यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड पैडिंग भी ले लिया हमने, देखिए अब ये सही हो गया। एंड दोस्तों हो सकता है आप में ऑटो ना हो, तो यहाँ से आप रिफ्रेश करते रहिएगा। मेरे में ऑटो है, मैंने ऑटो रिफ्रेश यूज़ किया हुआ है। अगर उस पर भी वीडियो चाहिए तो बताइएगा, बता दूंगा कहाँ से होता है। एंड ग्लोबल फ्यूचर करके जो दूसरा हमारा था, उस पर हमने विथ को 50% रखा है, फॉन्ट साइज 35 एंड कलर ग्रे लिया हुआ है। एंड यहाँ पर भी सिंपल सा हमने अब जो ग्रेडियंट नाम का डिव बनाया था ना मैंने, ये रहा हमारा, ये हमने बटन के पीछे यूज़ किया हुआ है। तो देखिएगा उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है। तो सिंपल सा विथ उसकी 256 पिक्सल दी हुई है। एंड ये अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये हमारा बटन वाला पार्ट है, तो बटन में देखिए 250 पिक्सल रखा हुआ है। वो किस लिए रखा हुआ है अभी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पैडिंग 3 पिक्सल की ली हुई है। तो अगर 3 पिक्सल का चारों तरफ से करेंगे तो 12 पिक्सल हो जाएगा। एंड उसके बाद बॉर्डर रेडियस मैंने 5 पिक्सल ले ली है। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट लिया हुआ है ताकि ये हमारा ये जो अलग अलग कलर का बॉर्डर आ रहा है वो आए। अगर मैं बटन वाला पार्ट को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा बटन वाला पार्ट है, तो आप देखिएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा है। देखिए ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है। एंड ये तो जब भी हम लोग उसके ऊपर ले जाकर मैंने बटन को रखा हुआ है, तो हमारा ऐसा बॉर्डर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे ज़्यादा डिटेलिंग यार कोई नहीं बताएगा मेरे ख्याल से। अब ये बैकग्राउंड है हॉवर करने के बाद। एंड बटन का ये सारा मसला है, तो सारी वही पुरानी चीज़ें जो ब्लैक वाइट बटन में मैंने बताया था, आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो इसमें आपको समझ में ना आए, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं डिटेल में बता रहा हूँ। एंड इसमें भी आई को मैंने अलग से कलर दे दिया है, आई का मतलब आइकन को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये है, ये पूरा इमेज है दोस्तों। आप चाहे तो उसको अलग अलग भी बना सकते थे, बट मुझे ये इमेज बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया था और यहाँ से वेबसाइट से ही ऐसे ही ये इन्होंने भी इमेज ही यूज़ किया हुआ है। इन्होंने डिव वगैरह बना के नहीं यूज़ किया हुआ है, तो मैंने भी वैसे ही यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे सिंपल सा इसको मैं हटाता हूँ और ये बेंटो नाम की एक क्लास बनाएंगे। ये हमारा बेंटो नाम का क्लास बनेगा डिव के अंदर। एंड इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा इमेज है। एंड इमेज के अंदर हमारा ये सिंपल सा फोल्डर का नाम एंड बिंटो डॉट जेपीजी। तो बिंटो डॉट जेपीजी हमारा कहाँ है, सर्च कर लेते हैं। ये हमारा बिंटो डॉट जेपीजी है, तो देख लीजिएगा एक बार इमेज को मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये है हमारा सिंपल सा इमेज। कट करता हूँ इसे। एंड दोस्तों इतना करने के बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ। कोडिंग दोस्तों साथ साथ करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो बिंटो की जो विथ हाइट है उसे 100% रखा है। एंड बिंटो में जो इमेज है उसको पैडिंग मैंने दे दी है 65 पिक्सल। अब पैडिंग किस लिए दी हुई है, ताकि ये जो हमारा सिंपल सा जो ये हमारा गैप है ये वो आए। एंड जो टॉप से ये जो टॉप से है आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो टॉप से गैप है, लेफ्ट से गैप है, ये सारा राइट से गैप है। एंड इसमें बॉटम से भी होगा। इसको देखिए इसमें बॉटम से भी जो गैप है, ये बॉटम से जो भी गैप है, ये सारा गैप के लिए हम लोग पैडिंग यूज़ किया हुआ है। एपिक पेन को हटा ही देता हूँ, बहुत ही गंदा सा लग रहा था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैडिंग मैंने इमेज के अंदर क्यों यूज़ की है।
एंड सिंपल सा यार, बैकग्राउंड साइज कवर कर दिया है, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर दिया है, इतना किया हुआ है, हमारा सिंपल सा इमेज लग गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्लास है। सॉरी दोस्तों, अलार्म बज गया था, वो वीडियो बनानी थी तो मैंने अलार्म लगाया हुआ था कि मैं जल्दी जग जाऊँ, फिर मैं जग गया था अलार्म से पहले ही, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने की टेंशन थी। कोई बात नहीं, चलिए। नेक्स्ट जो डिव है हमारा डिस्क्राइब नाम से है। एंड इसमें हमने एक पहले क्या किया हुआ है, एक डिस्क्राइब नाम से क्लास लिया हुआ है। एंड उसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक h1 लिया हुआ है। एंड h1 के अंदर एक स्पैन लिया हुआ है, स्पैन के अंदर ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। एंड फिर इमेज मैंने यूज़ किया हुआ है, इमेज के अंदर आइकन को यूज़ किया हुआ है, तो ये सारे आइकन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है एसवीजी के रूप में। इसको भी आप लोग को मिल जाएगा इमेज नाम के फ़ोल्डर में। दोस्तों इसको ढूँढने में और वेबसाइट से निकालने में बहुत मेहनत लगी है, तो इसके लिए आप लोगों को एप्रिशिएट करना ही पड़ेगा, सिर्फ एक लाइक एंड शेयर ही। एंड चलिए, ये सिंपल सा ये डिव है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, बस इसको अरेंज कर दिया हुआ, तो आप लोग समझ ही जाएंगे। एंड स्टाइलिंग वाला पार्ट देख लेते हैं, ये हमारा विथ हाइट सेम वही चीज़ें हैं सारी। एंड इसमें भी मैंने क्या किया हुआ है, कहाँ पे हमारा गया, थोड़ा सा नीचे आते हैं। हाँ, तो H1 का फ़ॉन्ट वेट दे दिया है 600 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज़ 43 पिक्सल एंड कलर ग्रे दे दिया, और जितनी भी इमेज है उसको 45 पिक्सल का दिया हुआ है। तो चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। इतना करने से ये हमारा आउटपुट ये आया हुआ है, देखिए ये मैंने अपने अकॉर्डिंग जो भी है इमेज यूज़ किया हुआ है, ऐसा ही मेन वेबसाइट पे है जो कि हमारा ये रहा, देखिए ये रहा। मैंने बहुत हद तक वैसे बनाने की कोशिश की हुई है, देखिए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और ये मैंने स्पैन इसीलिए यूज़ किया हुआ था ताकि इनका कलर डिफरेंट रख सकूँ। उसके बाद हमारा ये जो नंबर वाला पार्ट है, अब ये जो इफ़ेक्ट आ रहा है दोस्तों, ये स्लाइड देखिए, ये मैंने कैसे यूज़ किया, बहुत ही आसान तरीके से यूज़ किया हुआ है, वो मैं बताऊँगा। तो उसके लिए हम लोग एक वेबसाइट होती है, उसपे आपको जाना है, सर्च करना है AOS एनिमेशन, एंड जो फर्स्ट दिखेगा उस पे आ जाना है। एंड उसके बाद एकदम नीचे आना है, एकदम नीचे दोस्तों, एकदम नीचे। ओके, उसके बाद CSS वाला जो लिंक है उसको कॉपी करना है यहाँ से, एंड अपने कोड वाले पार्ट पे आ जाना है। दोस्तों ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं बताता है, ये सारी चीज़ें पेड कोर्स में आपको बताई जाती है, मैं बिल्कुल ही फ्री बता रहा हूँ आप लोगों को, तो उसके लिए दोस्तों सिंपली अप्रिशिएट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लगाया हुआ है, आप लोग लगा लीजिएगा। एंड दूसरा लिंक जो हमारा है वो है जावास्क्रिप्ट का, उसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड नीचे बॉडी के जो बॉडी का क्लोजिंग टैग है दोस्तों, उससे पहले इसको लगा देंगे, मैंने एनिमेशन करके लगाया हुआ है। एंड उसके बाद एक और है स्क्रिप्ट, हमारी दूसरी स्क्रिप्ट है, उसको यूज़ कर लेंगे, ये वाला पार्ट है, इसको कॉपी करिएगा एंड वहीं उसके नीचे आप सिंपल से यहाँ पर देखिए पेस्ट कर दीजिएगा। सारा कोड मैं दूंगा, बट आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये कैसे लग रहा है। एंड यहाँ पर मैंने फेड अप नाम से यूज़ किया हुआ है, तो आते हैं और देखते हैं हमारा, पहले इसको यार बंद कर लेता हूँ, या इसको बंद करता हूँ, ये सब डिस्टर्ब बार बार कर रहे हैं। ओके, तो देखिए ये डेटा फेड अप करके है, मैंने कई जगह यूज़ किया हुआ है, इसमें भी यूज़ किया हुआ है। ये रहा देखिए डेटा iOS फेड अप। अब ये आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको मिलेगा यहाँ से, आपको जो भी एनिमेशन पसंद है इसमें से यूज़ कर लीजिएगा। देखिए फेड राइट, फेड अप, सिंपल से आपको डिव के अंदर यूज़ करना है, आप लोग यूज़ कर लीजिएगा, सिंपल सा ये है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और सिंपल सा मैंने यहाँ पर H1 यूज़ किया हुआ है। एंड
सबको एक ही क्लास में लाया हुआ है और एक हमारे यहाँ पर मेन क्लास होगी। देखिए नंबर नाम से मेन क्लास है। इतना काम मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं स्टाइलिंग इसकी। स्टाइलिंग में भी कुछ किया नहीं है, फॉन्ट पैडिंग वगैरह दे दिया, डिस्प्ले फ्लैश दे दिया हुआ है ताकि वो इनलाइन रहे। और विथ 14 पिक्सल की दे दी है, पैडिंग 10 पिक्सल एंड फॉन्ट साइज 35 पिक्सल एंड पैराग्राफ का कलर चेंज कर दिया। बस इतना सा स्टाइलिंग किया हुआ है। उसके बाद आप लोगों को इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड आउटपुट आप लोगों के सामने है। ये हमारा आउटपुट है। तो ये देखिए स्लाइडिंग इफेक्ट, इसमें एनिमेशन हमारा लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये वाला पार्ट, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी थी, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अरेंज करने में बहुत ही मेहनत लगती है एंड इसका बटन वगैरह भी देखिएगा, काफ़ी स्टाइलिंग है। तो चलिए चलते हैं कोड वाले पार्ट पे एंड देख लेते हैं फाइनली। तो इसके बाद ये हमारा रहा प्राइस वाला सेक्शन। तो पहले प्राइस नाम से आप बनाएंगे डिव एंड उसके अंदर दोस्तों हमारा दूसरा डिव है मेन कौन, यानी मेन कंटेंट नाम का है। दूसरा डिव बनेगा दोस्तों, याद रहे दोस्तों ऐसे करिएगा, पहले प्राइस एंड उसके अंदर मेन कंटेंट नाम का बनाइएगा। एंड उसके बाद हमारा एक लेफ्ट का बनेगा एंड एक राइट का बनेगा डिव। और उससे पहले हम लोग एक लाइन के लिए यूज़ करने के लिए ले लेंगे जो कि लेफ्ट में होगा। एंड राइट में दोस्तों हम लोग कॉपी करके कई बार यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा, आप लोग समझाता हूँ क्यों कई बार यूज़ करेंगे, ये इसलिए। लेफ्ट में जो हमारा डिव है इसके लिए इसको हम लोगों ने लगभग 1 2 3 4 टाइम यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट का जो ट्रेंड वाला पार्ट है उसको 4 टाइम यूज़ किया हुआ है। ये देखिए राइट का जो ट्रेंड वाला पार्ट है उसको मैंने 1 2 एंड 3 एंड एक above ये वाला है 1, सॉरी दोस्तों 1 2 एंड 3 एंड 4, ये हमारे 4 टाइम यूज़ होगा। इतना करिएगा दोस्तों, सिंपल सा जैसे दिख रहा है कोड वैसे ही यूज़ करिएगा। एक के अंदर एक जो भी है ऐसे ही यूज़ करिएगा, वरना आपका एरर आ जाएगा। और अगर एरर आता है तो आप कोड सिंपल सा देख सकते हैं हमारे गिटहब वाले पार्ट से। और राइट में मैंने डिव क्लास रखा हुआ है प्राइस, ये हमारा प्राइस के लिए एंड एक प्राइस बीटीएन नाम का डिव लिया है वो उसके लिए। सिर्फ इतना सा ही काम है हमारा। तो अब चलते हैं इसके स्टाइलिंग वाले पार्ट पे। दोस्तों इसी को मैंने बार बार कॉपी किया हुआ है तो बार बार आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टाइलिंग वाले पार्ट पे चलते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर प्राइस है, विथ इसका फिक्स कर दिया 2000 पिक्सल एंड प्राइस का जो मेन कंटेंट है उसको मार्जिन मैंने दिया है 0 टॉप बॉटम एंड 70 पिक्सल लेफ्ट राइट दिया हुआ है। आई होप आपको पता होगा एंड ये सेम सारी चीज़ें हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स बैकग्राउंड वगैरह आपको पता ही होगा क्योंकि कई बार मैंने इसको बता दिया है। और जो मेन कंटेंट में लेफ्ट हमारा है उसका विथ हमने 50% दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारा देखिए और थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये मेरा लेफ्ट और राइट से मतलब ये है, ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है। जो ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, इसको मैंने 50% दिया और ये हमारा राइट वाला पार्ट है, इसको भी मैंने 50% विथ दिया हुआ है। ये सर आयो आपको समझ में आ गया होगा लेफ्ट और राइट का मतलब। मैं थोड़ा सा कलर चेंज भी करता हूँ एंड यहाँ पर ब्लैक लेता हूँ, ब्लैक दिखना अच्छा दिख रहा है। ये हमारा देखिए दोस्तों ये लेफ्ट का बॉर्डर है एंड लेफ्ट एंड राइट के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है। इधर वाला पार्ट हमारा जो है 50% लेफ्ट का है और इधर वाला पार्ट राइट वाला है। काफ़ी गंदा सा हो गया है तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आपको समझ में आए इसलिए ऐसा समझाया हूँ। एंड फिर चलते हैं हम लोग नीचे थोड़ा सा आते हैं। अब जो हमारा लेफ्ट का जो टॉप है उसे 60% विड्थ दी हुई है एंड बॉटम है उसको 45% विड्थ दी हुई है। तो अब ये टॉप बॉटम का लेफ्ट का क्या है, ये दोस्तों टॉप वाला पार्ट है। एपिक पेन को स्टार्ट करता हूँ, ये हमारा जो है हल्का कलर को यूज़ करता हूँ। हाँ ये हमारा जो है ये टॉप वाला पार्ट है एंड थोड़ा सा इसके नीचे जब आप लोग आएंगे जो ये हमारा बटन वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है बॉटम वाला पार्ट है।
ये हमारा बॉटम वाला पार्ट है। ठीक, तो इसको ऊपर वाले को मैंने 60 और इसको 45% दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसमें मार्जिन मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी है, तो वो देख लीजिएगा। ये हमारा हो गया, यहाँ तक मैंने समझा दिया था। विथ सॉरी दोस्तों, विथ को सेम रखा था, मार्जिन 45 पिक्सल रखा हुआ था। विथ दोनों की सेम है, 60% एंड मार्जिन मैंने लिया हुआ था, सॉरी दोस्तों मैंने देखा नहीं, 45% रखा है। एंड उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपना बॉटम वाला पार्ट का जो बटन वगैरह है, उसको मैंने सेम वही ऊपर वाला वर्क किया हुआ है, तो इसको बार बार आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम वही है दोस्तों, सिंपल सा आप देख सकते हैं, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज। बार बार मैं इसको समझा के वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। बॉर्डर नन और आउटलाइन का नन का मतलब आप समझते हैं कि बॉर्डर भी नहीं रहना चाहिए, ना ही आउटलाइन रहना चाहिए। और बॉर्डर हमने अपने अकॉर्डिंग यूज़ किया हुआ है वाइट कलर का, जो कि आउटपुट में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए सिंपल सा दिख रहा है। एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे अपना राइट वाले पार्ट में। तो राइट में पैडिंग हम 65 पिक्सल कर देंगे एंड विथ 100% डिस्प्ले फ्लैक्स रखेंगे, ताकि हमारा कंटेंट इन लाइन रहे। और इसका जो विथ है प्राइस कंटेंट का, उसका 50% रखेंगे, जो कि ये हमारा है, ये वाला पार्ट है जो ये वाला पार्ट 50% के अंदर था, ये हमारा पूरा। ये मैं एपिक पेन को स्टार्ट करूँगा और पहले जो भी था बाय डिफ़ॉल्ट हटा दूँगा। ये वाला पार्ट दोस्तों आपको समझाया ही था, ये इधर वाला 50, इधर वाला 50, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा दोस्तों, ये अब ये मत सोचिएगा सिर्फ एक ही बटन है, ये पूरा हमारा 50% के अंदर ही है। ये पूरा इधर वाला पूरा पार्ट हमारा 50% के अंदर ही है। तो ये हमारा इतना पार्ट हो गया। एंड सेम वही दोस्तों, फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया हुआ है, फॉन्ट वेट ले लिया हुआ है, पैडिंग बॉटम, ये सारी चीज़ें हैं। और ये बटन के लिए यूज़ किया हुआ है, बटन के लिए। तो सिंपल सा आप देख लीजिएगा, सेम वही चीज़ें हैं, मार्जिन, पैडिंग वगैरह रखा है, विथ रखा है। एंड हॉवर इफेक्ट सबसे ज़रूरी है, जो कि बटन का है हॉवर इफेक्ट। तो देखिए वो ये सिंपल सा वाइट कलर का कुछ हो जाएगा, देखिए सिंपल सा ये हो जा रहा है। और फिर ये लाइन के लिए दोस्तों बहुत दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैंने जो भी यूज़ किया वो दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों, सिंपल सा हमारा विथ 90% इसलिए लिया दोस्तों, ताकि ये जो हमारा स्पेस है, इसको हटाता हूँ, मैं समझाता हूँ। ये मैंने ये 10% इतना छोड़ दिया है, ताकि ये हमारा स्पेस ले ले। आप 100% करके मार्जिन पैडिंग ले सकते हैं, बट ये इधर उधर होगा, इससे अच्छा है कि आपको सिंपल सा 90% ही लें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 90% मैंने क्यों लिया हुआ है डिव की भी, ये ताकि हमारा जो ये लाइन है सिर्फ इतना ही है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब एपिक फोन क्लोज एंड चलते हैं नीचे। अब हम लोगों का क्वेश्चन वाला पार्ट आ गया है, तो चलिए क्वेश्चन वाला पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन वाले पार्ट में हमारा क्या है, नीचे आते हैं। बस दोस्तों वो सारी सेम कॉपी कर करके मैंने लगा दिया था, आपको दिखाया था। ये हमारा पार्ट है, एक क्वेश्चन वाला है एंड एक ये हमारा बटन है, देखिए सिंपल सा FAQ करके बटन है। तो इसको भी देख लेते हैं, ये बहुत नॉर्मल सा है, ये तो आप लोग समझ ही जाएंगे। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से, प्राइस को क्लोज। ओके, ये हमारा क्वेश्चन के अंदर एक S3 है एंड एक सिंपल सा बटन है, उसके अंदर FAQ है। और सिंपल सी इसकी स्टाइलिंग देख लीजिएगा, मैंने मार्जिन 30 पिक्सल ली हुई है, विथ को 100% रखा है, पैडिंग रखी हुई है, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों हमें चाहिए ये सारा कंटेंट सेंटर में। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके का फॉन्ट वेट रखा हुआ है 500, जो कि ये हमारा है। एंड उसके बाद जो हमारा पार्ट है वो है हमारा बटन वाला पार्ट, जो कि
थोड़ा सा अलग है, मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल रखा हुआ है ताकि ये जो गैप है इनके बीच का, ये क्वेश्चन के बाद वाला ये एपिक पेन ही स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये थोड़ा सा जो गैप आ रहा है ये इतना बार उसके लिए है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये गैप जो आ रहा था उसके लिए मैंने मार्जिन रखी हुई है। एंड बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, आउटलाइन नन, बॉर्डर नन, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। और इफेक्ट में मैंने वही 2 पिक्सल सॉलिड वाइट लिया हुआ है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है ट्रैक नाम से है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन वाले को बंद करते हैं और ट्रैक को देखते हैं। इसमें सिंपल सा एक H1 लिया हुआ है एंड एक पैराग्राफ लिया हुआ है। ये बहुत ही सिंपल सा है, इसको मैं नहीं समझा रहा दोस्तों। इसका आप सिंपल सा कोड देख लीजिएगा जो कि ये है। ये हमारा सिंपल सा इतना पार्ट है, ये आप लोग समझ जाएंगे, इतना तो आपको आता ही होगा। एंड उसके बाद हम लोगों का AI वाला पार्ट है, इसमें मैंने मेहनत की हुई है तो देख लीजिएगा। ये एक AI मैंने बनाया हुआ है एंड ये हमने एक ड्यू बनाया हुआ है। एक ड्यू बनाने के बाद हमने उसका 2 कॉपी किया हुआ है। एंड कॉपी क्यों किया हुआ है वो देख लेते हैं पहले। तो सिंपल सा ये हमारा पार्ट है दोस्तों 1। इसमें भी फेड अप वाला लिखा हुआ है दोस्तों 2, यानी 2 एंड 3। इसीलिए हमने कॉपी किया हुआ है। स्टाइलिंग सबकी सेम है, बस थोड़ा सा कंटेंट चेंज है। देखिएगा इसमें भी फेड अप वाला लगा हुआ है। इसको भी बनाने में काफ़ी मेहनत लगेगी थी, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारा 3 ड्यू का काम हो गया। एंड अब एक ड्यू मैं समझाऊंगा, सेम वैसे ही यूज़ किया हुआ है मैंने सारे ड्यू को, तो आप समझ जाइएगा। उसमें मैंने पहले लेफ्ट नाम का एक ड्यू लिया हुआ है एंड लेफ्ट में मैंने क्या रखा है, ये आइकन, सिंपल सा ये आइकन और ये सारी चीज़ें जो बनाई है ये सेम उसी तरह बनाया है जैसे डिव के अंदर बटन को रखा था मैंने। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है सेम ऐसे ही इसको भी बनाया मैंने। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे मैंने बनाया है। एंड उसके अंदर लेफ्ट के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, एक AI लोगो रखा हुआ है। AI लोगो का SVG के लिए एक इमेज है, ये इमेज के लिए रखा हुआ है। एंड ये AI लोगो का जो बैकग्राउंड वगैरह है जिसको मैंने जैसे बटन को यूज़ किया था वैसे ही ये पूरा पार्ट है इमेज की यूज़ करने के लिए। एंड ये इसके बैकग्राउंड का है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो आप देख लीजिएगा बैकग्राउंड, देखिए इसके बैकग्राउंड में आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैंने ये वाला डिव क्यों यूज़ किया है। एंड आप देखिएगा सिंपल सा कि इतना पार्ट हमारा लेफ्ट के लिए हो गया। तो सारी सब में लेफ्ट का काम यही था दोस्तों। जितने भी हमारे ये हैं सब में सेम है, देख लीजिए कोडिंग सब में सेम है, बस मैंने इमेज को चेंज किया हुआ है। इमेज को मैं आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पर सारा इमेज है, आप लोग यहाँ से ले लीजिएगा। एंड लेफ्ट वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों इतना हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम एक राइट नाम का डिव बनाएंगे, उसके अंदर AI कंटेंट नाम का डिव बनाएंगे, उसके बाद एक लेफ्ट कंटेंट नाम का डिव बनाएंगे। 3 डिव बनाएंगे। राइट के अंदर AI कंटेंट के अंदर लेफ्ट कंटेंट, उसके बाद H1 रखेंगे एंड जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन होगा वो रखेंगे, एक पैराग्राफ। इतना हमारा लेफ्ट कंटेंट का काम है। उसके बाद जो बचता है हमारा वो AI कंटेंट का काम है। तो AI कंटेंट हमारा सिंपल सा डिव बनाने का काम आया है। तो चलिए अब इसका CSS वाला पार्ट देखते हैं। पहले मैं AI को 100% विड्थ दे दिया है, डिस्प्ले फ्लैग्स रखा है, पोजीशन रिलेटिव रखा है ताकि हम लोग इमेज वगैरह को अपने अकॉर्डिंग रख सकें। अब AI लेफ्ट वाला पार्ट है, विड्थ 12 पिक्सल दिया हुआ है, 12% दिया है सॉरी दोस्तों, एंड पैडिंग वगैरह यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ काम ऐसे हो रहा है, मैं एपिक पेन को स्टार्ट करता हूँ। ये जो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये पूरा नीचे तक ये 12% के अंदर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लाऊं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो हमारा पार्ट है ना, ये इतना पार्ट ये हमारा 12% के है, और बाकी ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये हमारा
88% के अंदर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेफ्ट वाला ये पार्ट है, ये लेफ्ट एंड ये राइट, ये राइट वाला पार्ट है। राइट वाला पार्ट हमारा 88% के अंदर है और लेफ्ट वाला 20% के अंदर है। तो देख लेते हैं कोडिंग में। तो ये हमारा देखिए लेफ्ट वाला 12% के अंदर एंड राइट वाला 88%। तो ये हमारा 88% के अंदर है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एंड लेफ्ट के अंदर जो हमारा AI लोगो है उसको हमने 62 पिक्सल की विथ हाइट दे दी है। डिस्प्ले फ्लैग्स रखा है, अलाइन आइटम सेंटर रखा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रखा है, बॉर्डर रेडियस 50% रखी है ताकि वो सर्कल में आ जाए, एंड बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट रखा है जो कि मैंने यहाँ पर आपको इसके पीछे वाला पार्ट कमेंट करके अभी दिखाया था उसके लिए है। एंड उसके बाद उसके ऊपर जो लोगो है यानी SVG इमेज है उसके लिए है, विथ 58 पिक्सल रखी है। थोड़ा सा ऊपर वाले से मैंने छोटा इसको रखा है, देखिए यहाँ पर 4 पिक्सल का गैप है। एंड हाइट भी 58 पिक्सल रखी हुई है। डिस्प्ले फ्लैक्स रखा है, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड बैकग्राउंड ब्लैक किस रखा है ताकि वो उसमें मिल जाए जाके। ये हमारा सिंपल सा देखिए ऐसा आ रहा है। अब दोस्तों 58 पिक्सल इसलिए रखा है ताकि आप सेंटर में जब रखेंगे तो 1 पिक्सल का चारों तरफ से वो गैप ले लेगा। तो अगर 58 में 1 पिक्सल जोड़ देंगे यानी 4 पिक्सल चारों तरफ से तो 62 पिक्सल हो जाएगा। तो आई होप आपको बॉर्डर 1 पिक्सल का कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें करने के लिए दोस्तों बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है एंड बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, और ये सब पे आपको पेड कोर्स में ही सिर्फ मिलेगा। मैं आपको यूट्यूब में फ्री में बता रहा हूँ तो इसके लिए लाइक तो बनता ही है। एंड अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आपको ज़रूर मज़ा आ रहा होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो इतना हमारा ये था सिंपल सा लेफ्ट वाला पार्ट। एंड राइट वाले पार्ट में चलते हैं। राइट को हमने 88% दिया हुआ है। AI का कंटेंट जो भी है डिस्प्ले फ्लैग्स रखा हुआ है। अब AI राइट कंटेंट में भी लेफ्ट का कंटेंट है। अब लेफ्ट का कंटेंट क्या है वो दिखा देता हूँ। ये हमारा लेफ्ट का कंटेंट है, आपको दिख नहीं रहा हो, इसको मैं हटा देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो दोस्तों लंबी हो सकती है तो डोंट वरी। अगर अच्छा प्रोजेक्ट समझ रहे हैं वो भी लेटेस्ट जो कि कहीं नहीं आपको मिलेगा तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये हमारा लेफ्ट का है। लेफ्ट के अंदर लेफ्ट कंटेंट एंड राइट कंटेंट ये दोनों है। ये लेफ्ट कंटेंट का पार्ट है एंड ये राइट कंटेंट का पार्ट है लेफ्ट के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक एक चीज़ें दोस्तों आप लोगों को समझाता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको कोई भी चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो यहाँ तक हम लोग थे एंड पैडिंग राइट वगैरह यूज़ कर लिया हुआ है। फॉन्ट साइज 65 पिक्सल रखी है। जो लेफ्ट का कंटेंट है ये जो AI वाला पार्ट है हमारा, AI लिखा हुआ है या सिक्योरिटी लिखा हुआ है, इसकी हम लोगों ने फॉन्ट डिसाइड कर दी है। एंड पैराग्राफ को भी हम लोगों ने यहाँ पर फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट वगैरह दिया हुआ है। अब सिंपल से हम लोग राइट कंटेंट में आते हैं। 20 पिक्सल का पैडिंग टॉप से दिया है, विथ 50% रखा है। ये हमारा राइट वाला पार्ट, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा राइट वाला पार्ट, सॉरी ये वाला सिर्फ। एंड राइट में भी सिर्फ पैराग्राफ को स्टाइलिंग हमने किया हुआ है, कलर ग्रे वगैरह रखा है, हेडिंग को किया हुआ है, फॉन्ट साइज वगैरह उसका चेंज कर दिया है। एंड डैश लाइन, ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। डैश लाइन जो हमने राइट की डैश लाइन करके बनाई है वो देखिएगा। सिंपल सा ये हमारा है। इसको बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगी थी, काफ़ी टैग को यूज़ किया था उसके बाद ही ये बना था। तो सिंपल सा देखते हैं कि ये डैश लाइन है कहाँ। डैश लाइन राइट एंड राइट कंटेंट के अंदर, राइट कंटेंट एंड नीचे देखिए जहाँ पे हमारा ये राइट कंटेंट खत्म होता है उसके नीचे हम लोगों ने डैश लाइन यूज़ किया हुआ है। ये सब में मैंने यूज़ किया हुआ है। जब भी आप ओपन करेंगे तीनों को, तीनों में आपको दिखेगा। ये देखिए डैश लाइन। तो इसके लिए मैंने बहुत ही चीज़ें यूज़ की थी। एटलीस्ट लास्ट में ये वाला काम आया। बॉर्डर वगैरह भी यूज़ किया था बट वो सब वर्क नहीं कर रहे थे, तो इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो ये सेम है एंड यहाँ पर कोडिंग भी इसकी सेम है।
HTML वाला पार्ट भी सेम ही है एंड CSS वाला एक ही से स्टाइल करने से हमारा सब जगह आ गया है, क्योंकि सब में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, क्लास वगैरह सेम रखी है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ HTML में आपको क्या करना है कि इमेज को चेंज करते रहना है। जो भी इसके अंदर इमेज यूज हुई है यहाँ से आप लोग उठाना और चेंज कर देना। और उसके बाद हम लोग डिवाइडर नाम का एक क्लास बनाएंगे और उसमें एक सिंपल सा इमेज है जो कि यहाँ पर हमारा रखा हुआ है डिवाइडर JPG। ये इसको हमने यूज़ किया हुआ है और इसका स्टाइलिंग भी आप लोग देख लीजिएगा। सिंपल सा वही है, सेम जो ऊपर मैंने समझाया है वही है। एंड आउटपुट आपके जस्ट सामने है, ये रहा। एंड उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो ये स्पीकर नाम से बनाया है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ एंड उसके बाद आपको बताऊँगा। ये पहले वाला है तो इसको हटाता हूँ सब। यहाँ पर एक हमारा 100% का एक ड्यू है, जल्दी चल जाए कर्सर मेरा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक ड्यू है एंड इसको हमने दो पार्ट में किया हुआ है। ये एक हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, एक राइट वाला पार्ट है। राइट में हमने बटन और लेफ्ट में हमने कंटेंट को रखा है। अब ये कैसे रखा है वो समझिएगा दोस्तों। क्या है ना, स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप स्ट्रक्चर समझ के बनाएंगे तो आपकी गलती बहुत ही कम होगी। तो ये मैंने स्पीकर नाम से बनाया है, देखिए इसमें एक लेफ्ट नाम से बनाया हुआ है और राइट में सिंपल सा बटन को रख दिया हुआ है। आप यहाँ पे डिव डाल सकते थे बट हमारा सिंपल सा बटन से ही काम हो गया था, तो मैंने बट डिव नहीं लगाया था, क्योंकि हमें कम कोडिंग में अच्छा रिस्पांस लेना है। यही सर्च ऑप्टिमाइजेशन में भी होता है। तो देखिए धीरे धीरे सब ऑप्टिमाइजेशन की बात भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है जिसमें हमने सिंपल सा कुछ नहीं, एक सिंपल सा हेडिंग लिया हुआ है। एंड ये एक राइट वाला पार्ट है जिसमें हम लोगों ने बटन को रखा हुआ है। एंड बटन हमारा किसमें है, स्पीकर के अंदर है, जो स्पीकर वाला डिव है। ये सारा चीज़ इसके अंदर ही है, ये सारा चीज़ इस डिव के अंदर है, स्पीकर वाले के अंदर। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो देखिए सिंपल सा क्लोज हो गया। एंड स्टाइलिंग देख ही लीजिए, पैडिंग 65 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैग्स विथ 100% एज यूजुअल दोस्तों। एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन रखी है, जो कि आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो फिर से समझा दे रहा हूँ। स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारा ये एपिक पेन प्रकट हो जाओ। क्या है ना, एपिक पेन आपकी बहुत सहायता करता है, तो आप एपिक पेन को डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये स्पेस बिटवीन के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है। जो ये मार्जिन आ गया है, ये मार्जिन से कर सकते थे बट स्पेस बिटवीन से इजीली हो गया है, तो मैंने स्पेस बिटवीन यूज़ कर लिया। एंड लेफ्ट से फॉन्ट साइज, जो लेफ्ट का कंटेंट है उसका 28 पिक्सल रखा है। H1 का फॉन्ट वेट रखा हुआ है। एंड एज यूजुअल एक बटन है, बटन को स्टाइलिंग मैंने की हुई है, हावर इफेक्ट रखा हुआ है, जो कि आप सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों सिंपल सा। एंड अब आते हैं हम लोग मेन डिव, जो कि काफ़ी खतरनाक है और इसको भी बनाने में काफ़ी टाइम लगा था मेरे को। तो ये हमारा है कार्ड एंड कार्ड का मेन डिव। अब चलते हैं कार्ड के मेन डिव पे और समझते हैं ये मैसेज। आप लोग वहाँ मत दिमाग लाइएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हमारा मेन डिव के अंदर जो कार्ड है इसका है, इसकी स्टाइलिंग मैंने की हुई है। देखिएगा, तो सिंपल सा हमारा एक मेन डिव है, उसके अंदर एक कार्ड है। ओके, ये कुछ गलत हो गया। ओके, कार्ड के अंदर हमने कार्ड कंटेनर लिया हुआ है एंड डेटा ओएस फेड अप लगाया हुआ है, जो कि आप लोग समझते हैं। फिर कार्ड है, कार्ड ये सिंपल सा कार्ड है एंड कार्ड का ओवरले है, जो कि हम लोग ओके कहाँ चला गया, कहाँ तो चला गया, ओके मिल गया। ये जो है ओवरले का यूज़ हम लोगों ने इसलिए किया है कि ये इफेक्ट आप लोगों को दिखा सकूं। एंड सिंपल सा ये कंटेंट है, इतना काम है हमारा। ये हमारा एक एक कार्ड का इतना काम है और सेम उसी को मैंने 4 टाइम कॉपी किया हुआ है। ये 2 वाला है, ये उसके बाद 3 वाला है
एंड उसके बाद 4 वाला है। तो 4 है यहाँ पर एंड चारों किसके अंदर है, कार्ड डिव के अंदर। मेन देखिएगा, पहले मैं इसको बंद करूंगा, देखिए इसके अंदर, फिर ये किसके अंदर है, मेन डिव के अंदर, मेन डिव के अंदर कार्ड डिव के अंदर, ये सारे उसके चाइल्ड हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे यूज कर रहा हूँ मैं। एंड CSS देखते हैं, सिंपल सा CSS होगा इसका भी। विथ एंड हाइट मेन डिव का 100 VH एंड विथ 100%, पैडिंग दे दी 65 पिक्सल। पैडिंग पता है कि आपको गैप के लिए मैंने दिया हुआ है, ये जो गैपिंग आ रही है लेफ्ट एंड राइट से नीचे थोड़ा सा शोर बढ़ गया है, कोई बात नहीं, बस हमारा प्रोजेक्ट समाप्ति की तरफ है। ये जो गैप है, ये ऊपर का जो गैप है, इसके लिए मैंने पैडिंग वगैरह दी हुई है। क्या है ना, जब तक आप लोगों को अच्छे से समझा नहीं लेता ना, मुझे चैन नहीं आता है। फिर मेन डिव है, मेन डिव के अंदर कार्ड डिव है, कार्ड डिव का विथ 100% एंड डिस्प्ले फ्लैश रखा है। एंड कार्ड कुछ स्टाइलिंग हमने दी हुई है। कार्ड का विथ 28 पिक्सल, हाइट 1300 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव रखा है ताकि जो हम लोग ओवरले है इसके ऊपर ला सकें। ऑप्सिटी हमने रखा है, इमेज रखा है, अब इमेज कैसे लगाना है, यूआरएल देना है बैकग्राउंड में एंड इमेज, ये हमारा रहा। एंड उसके अंदर जो भी इमेज यूज़ करना है वो, बैकग्राउंड साइज, कवर, बॉर्डर रेडियस एंड ट्रांजिशन लगाया हुआ है ताकि वो स्लोली जाए। एंड कॉर्ड होवर, अंदर की तरफ स्केलिंग हो रही है, जूम इन हो रहा है, उसके लिए हमने क्या किया है कि जो भी मेन इमेज है उसका 0.9 हो जाए। अगर मैं इसको हटाता हूँ दोस्तों, तो अभी देखिएगा वो वाला इफेक्ट जो है अंदर जो जा रहा था, जूम इन हो रहा है, तो वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? ओके 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 ओके, समझ गया मैं। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अदर्स की प्रॉपर्टी को गेन कर ले रहा है। कॉर्ड होवर नीचे भी होगा, देखिएगा। और नीचे वाले पार्ट में मैं दिखा रहा हूँ, कार्ड, देखिए ये कार्ड होवर सबका प्रॉपर्टी गेन कर ले रहा था, हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखिए साथ ही साथ मैं डिबगिंग भी कर ले रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही डिबगिंग करिएगा। कार्ड होवर, इसको भी हटाओ 3 में से एंड 4 में से भी हटा दो। क्या है, जब कॉपी करके कुछ कुछ चेंजिंग बच जाती है दोस्तों, तो ये रहा। एंड हम लोगों को लेकिन एक जगह तो कॉर्ड होवर यूज़ करना ही होगा, तो कंट्रोल सेट करके एक जगह यूज़ कर लेते हैं, बाकी हर जगह रहने देते हैं। अब देखते हैं परफेक्टली काम कर रहा है। एंड कॉर्ड होवर को मैं हटा देता हूँ, अभी भी कहीं एक जगह पर है दोस्तों, तो देखते हैं कॉर्ड होवर। ऐसे नहीं दोस्तों, तो कंट्रोल F करेंगे एंड यहाँ पर सर्च कर लेंगे कॉर्ड एंड होवर। तो अब जितना भी है 2 जगह हमारा दिखा रहा है, देखिए ये 1, ये 2, ओके। कार्ड कंटेनर, कार्ड 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 होवर, देखिए यहाँ पर भी है दोस्तों, सिंपल सा हमारा। और एक कहाँ पर है, एक हमारा 4th वाले में है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है सिंपल सा फूटर वाला पार्ट। तो यहाँ पर मैंने आइकन वगैरह यूज़ किया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। एंड ये हमारा बॉटम है, इसमें भी मैंने 2 यूज़ किया हुआ है, एक टॉप एंड एक बॉटम। तो टॉप और बॉटम मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि टॉप और बॉटम कैसे है। देखिए ये हमारा टॉप वाला पार्ट है, पिक पेन को स्टार्ट करते हैं एंड इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ये हमारा टॉप वाला पार्ट, ये हमारा बॉटम वाला पार्ट। तो 2 डिव को यूज़ किया मैंने यहाँ पर। आई होप वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा मेन डिव
फुटर है, फुटर के अंदर टॉप एंड बॉटम यूज़ किया हुआ है। एंड उसके अंदर सिंपल सा हम लोगों ने एक H1 हेडिंग और एक डिव यूज़ किया हुआ है, किस लिए दोस्तों, आइकन के लिए। एंड इसका सीएसएस में सिर्फ यही है कि डिस्प्ले फ्लैग दे दिया हुआ है एंड थोड़ी साइजिंग वगैरह यूज़ की हुई है। ये बॉटम का है, पैराग्राफ टैग यूज़ किया हुआ है एंड प्री टैग यूज़ किया हुआ है मैंने। आप लोग क्या करिएगा, इसको बनाइएगा एंकर टैग से एंड उसको स्टाइलिंग करिएगा। छोटा सा असाइनमेंट है यहाँ पर इसके लिए दोस्तों। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। एंड स्टाइलिंग भी काफ़ी सिंपल है फुटर की, तो देख लेते हैं। ये हमारा फुटर टॉप से है, पैडिंग वगैरह यूज़ किया, डिस्प्ले फ्लेक्स रखा था जो मैंने पहले ही बताया था। एंड बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम रखा है जो कि हमारा टॉप वाला डिव है उसमें, तो वो इसलिए है दोस्तों ये टॉप एंड ये बॉटम। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा आइकन है, आइकन के बाद सिंपल सी इसमें स्टाइलिंग है जो कि आप लोग देख ही रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा होगा क्योंकि ऊपर मैंने कई बार समझाया है। थोड़ा सा कार्ड वाले में बचा था तो ये मैंने कार्ड को समझा ही दिया था, ओवरले को समझा देता हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स रखा था एंड पोजीशन एब्सोल्यूट रखा था क्योंकि इसके पेरेंट को रिलेटिव दिया हुआ था एंड ओवरले को अपने अकॉर्डिंग करना था। एंड टॉप से 0, लेफ्ट से 0, विथ 100%, हाइट 100%, ऑफसेट 0 रखा है इसका। और होवर में देखिएगा इसका ऑफसेट को 1 रख दिया है ताकि जब भी हम लोग होवर करें तो वो इफेक्ट आए। एंड बॉर्डर बैकग्राउंड इमेज जो ऊपर का है एंड ऑफसेट इसकी कम रखी है मैंने ताकि इफेक्ट दिखे। अब वो देखिएगा ये सिंपल सा हमारा है, ये देखिए सिंपल सा जो हमारा कलर का हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, ओवरले की वजह से। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ दोस्तों तो देखिएगा एक जगह हमारा पूरा रेड रेड आएगा, देखिए ये पूरा रेड रेड टाइप का आने लगा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आता है तो गिटहब पे जाइएगा, वहाँ से कोड को कॉपी करिएगा एंड यूज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।